इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला कर दिया है। राजधानी काराकास बम धमाकों से दहल उठी है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दे रही है और पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यह हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों से सुलगता तनाव, आरोप प्रत्यारोप, चेतावनियां और सत्ता की टकराहट छुपी हुई है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। अमेरिका लगातार यह आरोप लगा रहा था कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग्स तस्करी को संरक्षण देती है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के साथ मिलीभगत रखती है और देश को एक तरह से नार्को स्टेट बना चुकी है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों पर इनाम तक घोषित किया था। दूसरी ओर राष्ट्रपति मादुरो लगातार यह कहते रहे हैं कि अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहता है। मादुरो का दावा है कि अमेरिका की असली नज़र वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पे है, जो दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडारों में गिने जाते हैं। उनका आरोप है कि पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, फिर राजनीतिक दबाव बनाए गए और अब सीधे सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी तनाव के बीच हाल ही के दिनों में अमेरिकी सेना ने कैरिबियन और आसपास के समुद्री इलाकों में ड्रग तस्करी से जुड़े नावों को लगातार निशाना बनाया था। अमेरिका का दावा था कि ये नावें वेनेजुएला से संचालित ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसके बाद हालात तब और बिगड़ गए जब वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों को अमेरिका ने सीधी चुनौती और उकसावे की कार्रवाई बताया। वाशिंगटन से साफ संकेत मिला कि इसका जवाब दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला के भीतर जमीनी हमले भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद एक और घटना ने आग में घी डालने का काम किया। पिछले सप्ताह वेनेजुएला के एक ड्रॉकिंग एरिया पर ड्रोन हमला हुआ। अब इस हमले के पीछे CIA का हाथ होने का दावा किया गया। माना जाता रहा है कि इस इलाके का इस्तेमाल वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल करते थे। इन सभी घटनाओं ने हालात को विस्फोटक बना दिया। हालांकि इसी तनाव के बीच शुक्रवार को वेनेजुएला ने यह भी कहा था कि वह ड्रग तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही हालात ने खतरनाक मोड़ ले लिया और फिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक कम से कम 7 जोरदार धमाके सुने गए। लोगों ने बताया कि शहर के ऊपर नीचे उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरी राजधानी दहशत में आ गई। रूस टुडे के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला के इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की, जहां वेनेजुएला के टॉप मिलिट्री बेस मौजूद हैं। यह हमला पूरी तरह से रणनीतिक था और सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों के तुरंत बाद ही वेनेजुएला सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है और राजधानी सहित कई इलाकों में अतिरिक्त सैन्य तैनाती कर दी गई है। काराकास में हालात बेहद भयावह हो गए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। खासतौर पर शहर का दक्षिणी इलाका जो एक बड़े सैन्य अड्डे के पास है, वहां बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है। अंधेरा, सायरनों की आवाज और धमाके, हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल है। धमाकों के बाद राजधानी के कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कुछ लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखाई दिए हैं। कई परिवार काराकास से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वेनेजुएला सरकार का कड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने अमेरिका पर आम नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया। सरकारी बयान में कहा गया कि काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में नागरिकों और सैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है, खासकर अनुच्छेद 1 और 2 का, जो देशों की संप्रभुता, कानूनी समानता और बल के इस्तेमाल पर रोक की गारंटी देता है। सरकार का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है, खास करके लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए, और इससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना है।
उनका कहना है कि अमेरिका तेल, सत्ता और रणनीतिक नियंत्रण के लिए ये सब कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर में समुद्र के नावों पर हमले शुरू करने के बाद यह वेनेजुएला की जमीन पर अमेरिका का पहला ज्ञात सीधा सैन्य ऑपरेशन है। अब हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। यह हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे वैश्विक राजनीति के एक बड़े टकराव की शुरुआत बताया जा रहा है। काराकास से लेकर वॉशिंगटन तक तनाव है और पूरी दुनिया की नजरें अब आने वाले घंटे और दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ से हालात किसी और दिशा में भी जा सकते हैं।